चलो देखो सुनो, सबसे पहले 2 3 4 5 बात बता दे रहे हैं, उस 4 5 बात को ठीक से सीख लो, फिर आगे बढ़े। देखो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग ये देखे थे कि भाई ये जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, आपका ट्रिगोनोमेट्री का, इस ट्रिगोनोमेट्री में अगर यहाँ पे थीटा था तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर था, है ना, और जो बच गया वो बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो सवाल ये है कि सर क्या यही बात सही है? तो नहीं। अगर मान लेते हैं कि थीटा हमारे पास अगर यहाँ पे होता तो इस बार ये वाला परपेंडिकुलर होता, ये वाला बेस होता और ये वाला हाइपोटेनस होता, है ना। मतलब अगर थीटा रेट से यहाँ पे जो थीटा है उसको हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। अगर मैं इसका नाम ऐसे ए बी सी दे दूं, ठीक है, और यहाँ पे ये पी क्यू आर है, ठीक है। यहां से आपको ध्यान रखना है 6 टी रेशियोज होता है, ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। 6 में से आपको पता है पहला वाला जिसको हम लोग कहते हैं साइन, है ना, क्योंकि इस थीटा के लिए बात होगा तो साइन थीटा, सेकंड नंबर पे कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे आपका है टैन थीटा, ठीक है। उसी तरीके से आपको जब चौथा लिखते हो तो देखो इसका उल्टा इसके बाद लिखना, कॉट थीटा, इसका उल्टा उसके बाद सेक थीटा, और सबसे लास्ट वाले का आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा सबको पता था p बाई h होता है, कॉस थीटा पता b बाई h होता है, टैन थीटा आपको पता है p अपॉन b लिखते हैं, कॉट जस्ट इसका रेसिप्रोकल b अपॉन b लिखेंगे। सेक थीटा में क्या लिखेंगे h बाई b। तो आप क्या करेंगे, देखो कॉस का उल्टा करना है तो h अपॉन में कितना b था, है ना, तो h अपॉन b कर लेंगे। कॉसेक में आपको पता है h अपॉन में क्या p। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पॉइंट नंबर 1 था, है ना, कहां पे क्या थीटा था ये बात अपने को पता है। इसके साथ ही अपने को एक और बात पता होना चाहिए कि ये जो p b और h में जो रिलेशन है, इसमें h का स्क्वायर जो होता है वो p का स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से अगर आप h निकाले जाते हैं तो रूट के अंदर आपको p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आना चाहिए। उसी तरीके से सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एक बार p निकाल सकते हैं, एक बार b निकाल सकते हैं। p निकालना होगा तो आपको पता है बड़े वाले में से छोटे वाले के स्क्वायर को घटाना है आपको। उसी तरीके से अगर b निकालना है तो रूट के अंदर h के स्क्वायर में से p के स्क्वायर को घटाना है। ये छोटी छोटी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊं जो आपको आना चाहिए उसमें क्या है इंपॉर्टेंट, तो वो समझो। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को, है ना, हम 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से टैन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो बात है, इस 3 बात से हम और भी 3 बात सीख सकते हैं। इसको ऐसा आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो आपको पता लगेगा कि भाई अगर हम साइन थीटा को इसके रेसिप्रोकल यानी कॉसेक थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा 1 आता है। यानी किसी का भी रेसिप्रोकल अगर उसके आपस में रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या होगा, 1 आएगा। जैसे कॉस थीटा में अगर हम सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर अपने को 1 दे जाएगा, और टैन थीटा इंटू में अगर हम कॉट थीटा लिख ले तो ये भी अपने को 1 दे जाएगा, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर थी। इसके अलावा जो छोटी मोटी बातें थी उसमें से एक बात ये था कि आपको ये 3 प्रिंसिपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं उस 3 प्रिंसिपल फॉर्मूला की बात करूं तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सवाल ये है कि इससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या आपको ये बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये बेसिक जो फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हम साइन थीटा को अगर लिखने जाए आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आप इसको उधर सिंपली भेज देंगे। और अगर आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा तो आप इसी चीज को रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा निकालने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। और अगर कॉस थीटा निकालने जाते तो आप क्या करते, इसी को रूट के अंदर लिख करके 1 माइनस का आप क्या करते साइन स्क्वायर थीटा लिखते। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ये बात सबको पता है। तो इधर इस एक रिजल्ट से आपको ये 2 बातें भी याद रखना है और ये 2 बात भी आपको याद रखना है। उसी तरीके से ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे।
अगर मैं सिंपली सेक स्क्वायर थीटा लिखने जाऊं, आप ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो मुझे पता चल गया कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखना है। ये तो बहुत इजी है, इधर से अपने को tan उठाना है और इधर जाकर रखना है, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में जाएगा। अगर मैं सिंपली सेक थीटा खाली लिखने जाऊं तो रूट के अंदर यही चीज 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपने को लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन काम तब आपने को फायदे का है जब उनको ये tan पता चले कि कैसे लिखते हैं। तो मैं इसके लिए जो चीज समझा रहा हूँ आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको 1 देखना है ना। अभी आप देखना, इधर मुझे चाहिए अपने को ये निकालना है, तो जो इधर दिख रहा है वो दिख रहा है माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कितना सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए सिर्फ tan स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस अपने पास एक्स्ट्रा है, तो इसको गायब करना है तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, -1। तो अगर मैं इस पूरे LHS को -1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी अपने को -1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा सा चीज समझो। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया कितना, tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। -1 इंटू 1 बोले तो कितना, मतलब -1 और ये माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा। तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान दो, हमको चाहिए क्या, tan थीटा। क्या चाहिए, tan थीटा। tan थीटा लिखने के लिए रूट के अंदर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस का 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर निकाले जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस में कितना कॉट स्क्वायर थीटा है। और अगर कॉसेक थीटा निकालोगे तो ये आपको पता है कि रूट के अंदर अपने को क्या करना है, 1 प्लस में, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देना है। तो ये दो चीज आपको समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा कैसे लिखा जाएगा तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे ये दिख रहा है ना, तो कॉट के साथ उधर कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से माइनस करना पड़ेगा 1 को, और कॉट थीटा को अगर आप चाहोगे तो उसको आप रूट के अंदर कितना लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना 1। तो ये हमारे को बेसिक जो है पूरा का पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से एक दो बात और समझ लीजिए कि हम साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अभी, जैसे आपको बताया 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो ये सब जो रिलेशन हम बताए हैं इसको ध्यान में रखने के साथ साथ एक दो बात और आपको ध्यान में रखना है, जैसे tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसका उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है, तो इसका अपने को सिर्फ क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा। तो ये तो बेसिक चीज हो गया, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इनको कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक दो और मैं चीज पहले समझा रहा हूँ, पहले अगर इसमें से पहले आपके आप लोग एक बार इसको फटाफट से लिख लो, एक बार ये क्या हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। देखो सुनो, अभी तक अगर मैं बात करने जाऊं, यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जो लास्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो 3 प्रिंसिपल फॉर्मूला है इसको पहले समझो। जैसे साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इधर समझो, साइन थीटा का मतलब होता है p बाई एच, तो ये p बाई एच का होल स्क्वायर लिख रहा है, प्लस में cos थीटा का मतलब होता है b बाई एच, आप b बाई एच लिखेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि p का स्क्वायर है और नीचे में लिखा हुआ है h का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर दिख रहा है और नीचे में लिखा हुआ है h का स्क्वायर। अगर मैं इनका एलसीएम लेने जाऊंगा तो ये h का स्क्वायर होगा, ऊपर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और हमने अभी पढ़ा था कि h का स्क्वायर जो होता है वो p का स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर के बराबर होता है ना, यही आपका पाइथागोरस फॉर्मूला, है ना। तो जहां पे ये p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम h का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये जो आपको दिख रहा है हम इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, h का स्क्वायर। तो ऊपर में भी h का स्क्वायर, नीचे में भी h का स्क्वायर,
मतलब इसको अगर हम कट कर दे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है आरएचएस में भी 1 दिख रहा है। तो ये कैसे 1 आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप ऐसे देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप क्या करें इसको प्रूफ करने जाए कि ये कैसे आता है, तो सेक आपको पता है b बाई एच होता है, क्या होता है b बाई एच, है ना, b बाई एच का हाँ सॉरी cos b बाई एच होता है, तो ये h बाई b हुआ, वेरी गुड, है ना, h बाई क्या हुआ b, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस tan आपको पता है p अपॉन में क्या होता है b का क्या करेंगे आप होल स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से अगर मैं खोलने जाऊं तो ये h का स्क्वायर नीचे में कितना b का स्क्वायर माइनस में कितना p का स्क्वायर और नीचे कितना b का स्क्वायर, अगर आप एलसीएम लेंगे नीचे कितना आएगा b का स्क्वायर, ऊपर में h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। आपको पता है h स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटाते हैं तो क्या आता है b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर ऊपर में b स्क्वायर नीचे भी कटेगा कितनी बार में 1 बार में। तो आपको ये दिख गया कि हमारे आरएचएस के क्या है बराबर है, तो ये भी प्रूव होगा। इसी तरीके से अगर आप कॉसेक लिखेंगे तो साइन हमारा p बाई h होता है, तो ये हमारा h बाई p होगा, है ना, इसका अपने को होल स्क्वायर करना है, माइनस में कॉट क्या होगा, तो ये p बाई b होता है, तो ये b अपॉन में p का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं h का स्क्वायर अपॉन में कितना p का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर अपॉन में कितना p का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या करें एलसीएम लेने जाएंगे तो नीचे p का स्क्वायर आएगा, ऊपर में h के स्क्वायर में से हम लोग b के स्क्वायर को घटाएंगे, है ना, और आपको पता है कि ऊपर में क्या आ गया p का स्क्वायर, नीचे कितना p का स्क्वायर, ये कटेगा कितनी बार में 1 बार में। तो ये भी दिख रहा है अपने पास कि 1 आ रहा है, और ये किसके बराबर है, ये आरएचएस के बराबर है। तो ये जो तीनों फार्मूला लिखा हुआ है वो इस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है ना, कि साइन थीटा p बाई h होता है, उस पूरे का स्क्वायर है, तो ये आप स्क्वायर लिख लेंगे। इस तरीके से ये तीनों को हमने ऐसे पहले प्रूफ करके आपको दिखाया कि कैसे ये होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से फटाफट, ठीक है, अगर जरूरत है तो इसको नोट करो, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आपको जो चीज देखना है वो आप देखिए, सुनना, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इस फॉर्मूला से ये सीखे हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, खुद ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से अगर हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, आपको पता है स्क्वायर जब बटेगा तो रूट के अंदर इधर 1 माइनस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये पहला पॉइंट। देखो मैं क्या बता रहा हूं इसमें, अगर कहीं पे क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे समझो, पहले कहीं पे ऐसे रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये आपको जो फोटो दिख रहा है ना, ये देख करके आपको समझ आना चाहिए भाई ये कुछ नहीं लिखा है, ये साइन थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। देखो ध्यान दो, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में अगर लिखना होगा तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी ये ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो सर ये साइन थीटा लिखा हुआ है। क्या बोलोगे, साइन थीटा, मतलब रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का फोटो है, ऐसा। तो ये आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि हम साइन थीटा को हम रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा ऐसे लिखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा कैसे लिखा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से मतलब मैं बोल रहा हूं कि cos थीटा को sin थीटा के टर्म में लिखो, तो अपने पास यही वाला फॉर्मूला है। cos थीटा पूछा है इस बार, तो cos स्क्वायर थीटा को हम इधर रहने देंगे, और इधर जो होगा 1 माइनस का क्या sin स्क्वायर थीटा है। लेकिन हमने कम से कहा गया कि cos थीटा को लिख करके दिखाइए, तो हम cos थीटा को लिखेंगे कैसे, रूट के अंदर कितना 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ऐसा होंगे। तो cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, ये आ गया कि cos थीटा को sin थीटा के टर्म में वैसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को किसी दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है, और वही आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन से शुरुआत होगी। क्वेश्चन को लेंगे उससे पहले आपको एक बार वापस मैं ये बता देता हूँ कि अब आपको वैसे बार बार -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप सीधा देखेंगे काम हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालने जाऊँ तो आपको पता है 1 प्लस में कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अगर मैं यही से क्या करूँ, सिंपली सेक थीटा निकालूं, तो अगर मैं सेक थीटा की बात करने जाऊं तो सेक थीटा हमारा रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा,
तो देखो tan स्क्वायर थीटा में आपको पता है जब ये उधर जा रहा था तो माइनस में था, फिर -1 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस का था, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ई वाला प्लस का और ई वाला माइनस का बन जाएगा। तो हमको क्या करना है कि इसको आप ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये याद रखेंगे। देखिए इधर 1 माइनस चल रहा है और इधर सेक स्क्वायर थीटा -1 चल रहा है, इधर 1 पहले इधर 1 बाद में, इधर 1 प्लस में इधर 1 माइनस में। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिससे आप समझ सकते हैं चीजों को। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आप tan थीटा लिखने जाते हैं तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan के फॉर्म में और सेक के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे चीजों को लिख दिए। अच्छा, ये आपको ध्यान कैसे रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा ऐसे लिखा जाता है, मतलब सेक थीटा को tan थीटा के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। मतलब कहीं पे क्वेश्चन में अगर ये फोटो आपको दिखेगा तो आपको देख के समझ जाना, अच्छा ये सेक थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा। उल्टा समझना है चीजों को, तभी जाकर के चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखने जाऊं तो हम इसको 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हम क्या करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखने जाए, है ना, कॉसेक थीटा, तो रूट के अंदर कितना लिखेंगे, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से सिमिलरली जो है आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा को यानी कॉट स्क्वायर थीटा को लिखना है तो आपको पता है इस बार 1 पीछे आएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे, है ना, और माइनस में किसको, 1 को लिखेंगे। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कॉट थीटा आप कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है सिर्फ स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट इधर लगेगा, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है वो सिर्फ इसी 3 फॉर्मूला से बन करके आए हैं, है ना। इसका 2 आप याद रखेंगे, इसका 2, इस तरीके से आपको एक तरीका समझ करके चलना है, अपने आप पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आपसे कहा जाएगा कि tan थीटा को लिख करके दिखाइए, तो tan थीटा अभी मैंने सिखाया आपको कि आप इसको sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। अच्छा देखो, अब तो फॉर्मूला कैसे कैसे बनता है मैं वही समझा रहा हूं। देखो sin थीटा की जगह पे sin थीटा ही रहने देते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, और cos थीटा को sin थीटा के टर्म में लिखना है, cos थीटा को sin थीटा के टर्म। बताइए मैं क्या लिखूं, आप लोग बताइए, रूट अंडर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। नहीं समझ आया आपको, cos थीटा को किसके फॉर्म में लिखना है, sin थीटा। तो देखिए tan थीटा के जगह पे tan थीटा दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, tan थीटा, ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। ये पूरा क्या है, tan थीटा, और ये पूरा क्या है, tan थीटा, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। अच्छा, मैं एक और चीज समझा रहा हूं आपको। अच्छा देखो, नीचे लिखा हुआ था यहाँ पे cos थीटा, क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, क्या लिखा हुआ है, cos थीटा। अच्छा, sin थीटा को cos के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, माइनस cos स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये पूरा क्या लिखा हुआ है, tan थीटा, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा। तो कई बार क्या इसका फोटो अलग होता है ना। तो फोटो अलग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको इसका ना रूट जो दिख रहा है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई एक ये sin थीटा बाई cos थीटा होता है। और अभी हम ये पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं कि हम sin को cos के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, cos को sin के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब बातें पता होगा तभी आपसे चीजें प्रूफ होगा, है ना। नहीं तो फिर वही आप, है ना, हर दूसरे क्वेश्चन में आकर पूछने लग जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, ठीक है। तो इससे अपने को बचना है, ठीक है। उसी तरीके से आप मुझे बताइए, अगर मैं cot थीटा की बात करता, है ना, cot थीटा आपको पता है cos थीटा अपॉन में कितना लिख सकते थे, sin थीटा। अच्छा, इसको याद करने की जरूरत है, आप बताइए, इन सब चीजों को याद करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम चाहते तो और भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर cos थीटा दिख रहा है तो cos थीटा लिख सकते हैं, नीचे कितना, रूट के अंदर 1 माइनस का कितना, cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos के फॉर्म में हो गया। अगर आप sin के फॉर्म में चाहते हैं तो नीचे क्या लिखा हुआ, sin थीटा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और ऊपर में आप रूट के अंदर कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये सब अलग अलग फॉर्मूला के टर्म में हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, एक और भी खास बात बताते हैं आपको, है ना। आप देखिए जरा ध्यान से, tan थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पे देखो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाले हैं। अब जरा देखिए tan थीटा का, इसको हम रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं ना। तो देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिख रहा है, अगर इसको रूट के अंदर मैं लिख दूंगा तो वो भी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan थीटा का। देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही चीज का हम अलग अलग फोटो बना सकते हैं, सिंपल भाषा में। मतलब ये भी क्या है
tan थीटा। ये तो हमने ऊपर ही सीखा है कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan थीटा हमारा रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये सब का सब tan थीटा। मतलब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को किसी के भी टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड जो आपके बुक्स में, और ये आता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। सुनिए पहले ध्यान से, देखो सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और इसने कहा है भाई राइट एंगल कहां पे, बी पे, है ना। तो एक रफली आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ कर लेना है ना। आप इसका नेमिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे आपको राइट एंगल कहां पे दिख रहा है, बी पे। अब इसने कहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पे मार्क करेंगे ऐसे, और बीसी जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो साइड नहीं पता उसको निकालेंगे। तो आप रूट के अंदर क्या निकालेंगे, है ना, सॉरी एसी निकालेंगे सॉल्यूशंस में। ये साइड आपको नहीं पता तो आपको एसी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, रूट के अंदर यहां से आप देख लो ए बी का स्क्वायर, है ना, और प्लस में कितना, बीसी का स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा। यहां से आपको दिख रहा है रूट के अंदर अगर मैं 24 का स्क्वायर कर लूं और प्लस में 7 का स्क्वायर कर दूं, तो ये दिख रहा है 24 24 कितना, 500 है ना, 576 होता है, और प्लस में 7 7 जा 49। अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये लगभग 625 आएगा, है ना। और ये 625 में से बाहर कितना निकलेगा, 25। तो 25 सेंटीमीटर निकल करके आया आपका एसी। तो ये पहले आप मार्क कर लेंगे कि 25 सेंटीमीटर निकलेगा। अब आपका जो पहला सवाल है 625, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन ए लिखना है अपने को, साइन ए, और इनटू में कितना, कॉस ए करना है। तो पहले ध्यान दो, देखो सुनो, पहले एक दो चीज समझ लो। साइन का मतलब हुआ जब इस थीटा के लिए बात हो रहा है, साइन ए, तो ध्यान देना इस ए के लिए, यानी मैं अभी पहले आपको थोड़ा सा चीज समझा देता हूं। फॉर ए, जब एंगल ए होगा तो इसके लिए, इस ए के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी बीसी हमारा परपेंडिकुलर होगा, है ना। ए बी हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और एसी दोनों में क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बीसी, आप बीसी की वैल्यू देखिए, बीसी कितना, 7 सेंटीमीटर लिखेंगे आप। ए बी कितना दिख रहा है आपको, 24 सेंटीमीटर, आप इसको लिख लेंगे, है ना। और एसी आपको पता ही है 25 सेंटीमीटर। ये तो ए के लिए हो गया, है ना, फॉर एंगल ए। अगर आपसे बोला जाए फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए बताइए। एंगल सी का मतलब हो गया, क्या आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस सी के लिए ये वाला चीज होगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब आप ए बी को कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, और इसकी वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद बेस इसके लिए बीसी है, और वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप बेस लिख सकते हैं, और एसी आपको पता ही है वो सब में हाइपोटेनस है, और वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब आपसे पूछा है एंगल ए के लिए आपसे साइन ए कॉस ए की वैल्यू, तो आप क्या करो, पहला सवाल जो है वो साइन ए और इनटू में कितना, कॉस ए करना है। तो हमको पता होना चाहिए साइन जो होता है वो पी अपॉन में एच होता है, और इनटू में कॉस बी अपॉन में एच होता है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो पी जो है, पी की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना, ए के लिए देखो, ए के लिए आपको देखना है, ए के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है, 25, ठीक है। और इनटू में इधर बेस कितना दिख रहा है, इसके बेस 24 सेंटीमीटर है। ये मिस नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बात है, काम कर, ठीक है। ठीक है, समझो। अच्छा, यहाँ पे एंगल बदलने से परपेंडिकुलर हमारा बदल जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे इस एंगल की बात होगी तो ये वाला परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात होगी तो ये वाला परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना है, यहाँ साइन ए बोला है तो हमको ए वाला एंगल चाहिए, है ना। इधर साइन सी बोला है तो सी वाला एंगल चाहिए,
यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करने जाए है ना तो कितना रहा 168 अपॉन में 625। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 6 1 7 8 7 15 और 5 2 7 7 और 6 6 12 और 1 13 नहीं कटेगा, इस पर सही छोड़ देना। 168 अपॉन में कितना 625। इसमें देखो इसमें चाहिए साइन सी इंटू में कितना है ना, आपको क्या करना है साइन सी में मल्टीप्लाई करना है कॉस सी से। साइन क्या होता है पी अपॉन में एच, यही फॉर्मूला है। कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे इस सवाल में कितना आएगा 24, तो आप 24 रखेंगे। हाइपोटेनस तो हर जगह 25 ही है, मल्टीप्लाई करना। बेस इस सवाल में कितना है, बेस आपको 7 दिख रहा है तो 7 लिख लेंगे और आपको हाइपोटेनस की जगह पे कितना 25 दिख रहा है ना, कोई किसी कटेगा नहीं। तो ये 7 चौका 28 आप लिख सकते हैं है ना, 7 चौका 28 और 4 दूना 8, 8 और 2 10, 108। ठीक है, 7 चौका 28 कैरी करेंगे 2, 14 और 2 16, 168 अपॉन में कितना 625। ये कितना रहा 168 और ये भी 168 अपॉन में 625। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सवाल है ना, इसको आप क्रॉस चेक करिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं दूसरे सवाल। रब करें, नोट करना है चलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। एक फिगर दे रखा है यहाँ पे, क्या है फिगर में, फाइंड tan p। सुनो पहले यहाँ पे, इधर tan p चाहिए अपने को, तो tan p के लिए यहाँ पे समझो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई b चाहिए। तो सबसे पहले देखो अपने पास QR नहीं पता है, तो QR निकालने का मतलब हुआ यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ा वाला साइड है हाइपोटेनस, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। सबको पता 169 माइनस में कितना करेंगे 144 है ना, और इसमें साइड बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, यानी ये 25 और बाहर कितना जाएगा 5, ये तो 5 सेंटीमीटर आ गया है ना। अब देखो इस P के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर बोले तो 5। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है ना, माइनस में cot r चाहिए। तो पहले परपेंडिकुलर इसके लिए देखो सिर्फ P के लिए, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या दिख रहा है आपके पास 5। ठीक है, तो 5 लिखिए। बेस इसके लिए क्या हो गया 12। ठीक है, माइनस चल रहा बीच में, cot r देखना है। तो cot क्या होता है tan का उल्टा cot है ना, तो ये b अपॉन में p होने वाला है। तो अभी क्या है कि इसको लिए थोड़ा कैपिटल ऐसे लिखो बेस अपॉन में। अब इसके लिए देखो r के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है ना, यानी इधर नीचे कितना 12 ही आएगा। ठीक है, और कितना आएगा ऊपर में 5 ही आएगा, तो ये दोनों खत्म होकर के कितना देगा 0। ऐसा ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो कोई समस्या है क्या इसमें? ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो एक बार देखो आप, जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आपको पता है ये 3/4 पता लग गया, मतलब p पता है आपको और h पता है, तो आपको b निकालना है। b आपको पता है रूट के अंदर h के स्क्वायर में से हम लोग p के स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है, 16 माइनस का 9 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर ये 7, अगर सवाल जो है हमारा ये 7 दिख रहा है, जो भी यूनिट होगा आपको यूनिट लिख लेंगे। ठीक है, आप यूनिट मान लीजिए। आपसे बोला है इसमें कि बताइए cos a की बात है, cos होता है b बाई h है ना, तो बेस के जगह पे हमको पता लग गया रूट के अंदर 7 है और h अपने को पता है कितना है 4 है। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है अपने पास tan a, tan आपको पता है p अपॉन में कितना होता है b, परपेंडिकुलर की जगह पे आप कितना रखेंगे 3 और बेस अभी आपने निकाला कितना रूट के अंदर 7। हो सकता है कि आंसर में इसको रेशनलाइज करके दे, तो आपको भी रेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ रूट 7 अपॉन में कितना आएगा 7। कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट 7 अच्छा नहीं लगता है, तो उसको क्या कर लीजिए रेशनलाइज कर लीजिए। अगले सवाल का ये यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को अगर करेंगे तो यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इधर क्या है कि ये जो 15 इधर दिख रहा है कि कॉट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं इसको इधर से उठा करके उधर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, जो कॉट ए आपको दिख रहा है ये 8 अपॉन में कितना लिख सकते हैं आप 15 लिख सकते हैं। अभी हमें पता है कि कॉट जो होता है वो यानी क्या होता है देखो tan p बाई b होता है, तो ये b अपॉन में p होगा है ना, मतलब बेस अपने को पता लग गया 8 है और p अपने को पता लग गया 15 है। तो हमको निकालना क्या है h निकालना पड़ेगा।
h निकालना है तो आपको पता है रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपको होता 225 आएगा और प्लस में कितना 64 आएगा। यहाँ से ये 269 आएगा, कितना आ रहा है 289, वेरी गुड, ये 289 हो गया और 289 आपको पता है कितना होता है 17 का होता है, तो 17 यूनिट हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे?